गैस एक बात को याद रखें, जब आपको लीडरशिप का रोल मिलता है तो आपने अपनी टीम की ईगो का बहुत ख्याल रखना है। बिकॉज ईगो एक ऐसी चीज होती है जो आपके बहुत अच्छे एम्प्लॉय को भी आपसे इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर देती है अगर आप उसकी ईगो की रिस्पेक्ट नहीं करते। आपने काउंसलिंग सेशन करना है, यकीनन ये पार्ट है आपकी लीडरशिप रोल के अंदर। आप अपने कुलीग्स को लेकर 1 to 1 बैठें और उसके साथ उसके तमाम एस्पेक्ट, उन एस्पेक्ट को डिस्कशन करें जिन एस्पेक्ट के ऊपर आप उसको डेवलप करना चाहते हैं। उसको असाइनमेंट दें, उसकी अकाउंटेबिलिटी करें, लेकिन 1 to 1 करें ताकि आपके उस कुलीग की रेस्पेक्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। अमूमन लोगों को देखा गया है वो किसी भी कोलिग्स की अगर परफॉर्मेंस डिटोरिएट कर रही होती है तो इमोशनली वो लीडर या तो तमाम टीम मेंबर्स के सामने या इवन आउटसाइड द कंपनी ग्रुप ऑफ पर्संस के सामने उसके नेगेटिव के बारे में डिस्कशन करता है, जिसका नतीजा एंड में टीम डिस्ट्रॉशन होती है। तो आपने अपनी टीम की ईगो को प्रोटेक्ट करना है। गाइस, एज ए लीडर आपको जब अपने आप को आप रिफॉर्म कर रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि आपने अपनी टीम के अंदर इन चीजों को डेवलप नहीं करना। अपनी टीम को अपने लिए थ्रेट ना समझें, बल्कि आप उनको डेवलप करें, क्योंकि आपके आगे बढ़ने के साथ आपके टीम मेंबर्स ने ही उस टाइटल को होल्ड करना है। जितना इफेक्टिव आप अपना सबऑर्डिनेट जो है वो तैयार करेंगे, उतना ही इफेक्टिवली आप अपनी टीम को लीड कर सकते हैं और उतनी ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है आप उनसे आउटपुट ले सकते हैं। सो एक मैनेजर के लिए बहुत जरूरी है कि वो फियरलेस होकर अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट करे और उनको डेवलप करे। याद रखें, लीडरशिप इज अ सर्विस, इट्स नॉट द स्टेटस।